सुशांत को इंसाफ की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस नहीं करेगी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा है कि वो सभी दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश सही है। पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो सही है। इसी के साथ कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने की महाराष्ट्र सरकार की अपील ठुकरा दी है। सुशांत केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद जहां मुंबई पुलिस को झटका लगा, वहीं बिहार पुलिस और सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है। कोर्ट में फैमिली की लड़ाई लड़ रहे सीनियर वकील विकास सिंह ने फैसले के बाद कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है। आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। तमाम लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जाँच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। ये आशा उम्मीद हम लोगों को जगा हुआ। सुशांत की मौत का केस बिहार पुलिस बनाम महाराष्ट्र पुलिस बन गया था। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अब न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और पूरे देश की निगाह इस फैसले पर थी। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद, बहुत विलंब से सीबीआई को गया है, लेकिन अब इसमें कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद। और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उनको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। बिहार पुलिस पूरा सहयोग करेगी सीबीआई को आने वाले दिनों में, हर तरह से जैसे खोजेंगे। सुशांत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि सीबीआई को जांच सौंपे जाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार के अहंकार को करारा झटका है। तो शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी फैसले के बाद रिएक्शन दिया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। संजय राउत ने कहा कि अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। करोड़ों लोग और सुशांत का परिवार महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा था, पर महाराष्ट्र सरकार अपने अहंकार में कुछ बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में 66 दिनों से महाराष्ट्र की सरकार अड़िग थी। यह मामला सीबीआई को नहीं सौंप रही थी। आज जो अदालत का फैसला आया है, यह महाराष्ट्र सरकार के अहंकार को करारा झटका है। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकली तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि रिया सीबीआई जांच में सहयोग करेंगी। वकील ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि रिया ने हमेशा मुंबई पुलिस का सहयोग किया, आगे सीबीआई जांच में भी मदद करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि रिया खुद भी सीबीआई जांच चाहती थी। जांच कोई भी करे, सच वही रहेगा। सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 3 घंटे के अंदर ही सीबीआई की टीम एक्शन में आ गई। खबर है कि सीबीआई की टीम कल मुंबई जा सकती है। सीबीआई की एसआईटी के 2 एसपी रैंक के अफसर और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कल मुंबई जा सकते हैं। सीबीआई बिना कोई देर किए पूरे मामले की जांच शुरू करने की तैयारी में है।